महाराष्ट्र में एक दिन अचानक कुछ दुकानों के शटर गिरने लगते हैं। कुछ रेस्टोरेंट्स में अफरा तफरी है, कुछ डेयरी वाले अपना सामान चेक करने लगते हैं, कुछ लोग अपने गोडाउन में रखे माल को देखने लगते हैं और कुछ लोगों को सिर्फ एक डर है, कहीं एफडीए की टीम यहाँ भी ना पहुंच जाए। लेकिन इस बार कहानी सिर्फ एक रेड की नहीं थी, क्योंकि महाराष्ट्र फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के नए कमिश्नर ने साफ कर दिया था, अगर फूड अनसेफ है तो एक्शन होगा। और कुछ ही दिनों में बैंड गुटखा और पान मसाला, एडल्ट्रेटेड फूड, अनसेफ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स और फूड सेफ्टी वायलेशन के खिलाफ स्टेट वाइज कार्रवाई शुरू हो गई। 25 से 27 मई के सिर्फ 3 दिनों की एक ड्राइव में एफडीए ने 53 रेड्स की और 33 लोगों को गिरफ्तार किया और 27 एस्टेब्लिशमेंट सील किए। जब्त किए गए सामान की कीमत 20 लाख से ज्यादा बताई गई। लेकिन इस कहानी का सबसे इंटरेस्टिंग हिस्सा रेड्स नहीं है, सबसे इंटरेस्टिंग हिस्सा है इस ऑपरेशन के पीछे बैठा आदमी, क्योंकि ये वही अधिकारी है जिसके कैरियर में लगभग 21 साल में करीब 25 ट्रांसफर की चर्चा होती है। नाम है तुकाराम मुंडे। द मैन मेकिंग ऑल द हेडलाइन। 21 साल के करियर में 25 बार ट्रांसफर। द सिंघम ऑफ द फूड इंडस्ट्री। अगर आप उन्हें सिर्फ एक सख्त आईएएस ऑफिसर समझेंगे तो शायद उनकी पूरी कहानी समझ ही नहीं पाएंगे, क्योंकि उनकी कहानी शुरू होती है महाराष्ट्र के एक ड्रॉट प्रोन इलाके के छोटे से गांव से। बीड जिले के तटसोना गांव में किसान परिवार में पले बड़े तुकाराम मुंडे ने खेतों में काम किया, वीकली मार्केट में सब्जियां बेचने में परिवार का हाथ बटाया और जिला परिषद स्कूल से पढ़ाई की। बाद में उन्होंने यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन क्लियर किया और 2005 में आईएएस में आए और यहीं से शुरू हुआ एक ऐसे ब्यूरोक्रेट का सफर जिसकी पहचान उसके पद से ज्यादा उसके काम करने के तरीके से बनने वाली थी। तुकाराम मुंडे के काम करने की एक खास पहचान रही है सरप्राइज इंस्पेक्शंस, यानी सिर्फ ऑफिस में बैठकर रिपोर्ट्स का इंतजार नहीं, ग्राउंड पर जाना, खुद देखना और अगर नियम टूटता मिले तो एक्शन लेना। उनके सपोर्टर्स कहते हैं कि यही उनकी ईमानदार और अनकॉम्प्रोमाइजिंग इमेज की वजह है, लेकिन उनके क्रिटिक्स का कहना है कि उनका तरीका बहुत कठोर है और कंसल्टेशन और कॉम्प्रोमाइज की गुंजाइश कम छोड़ता है। और यहीं से कहानी इंटरेस्टिंग होती है, क्योंकि एक अधिकारी के लिए सबसे मुश्किल काम सिर्फ नियम बनाना नहीं है, नियम लागू करवाना है। तुकाराम मुंडे की करियर स्टोरी में एक शब्द बार बार दिखाई देता है, ट्रांसफर। एक पोस्टिंग, दूसरी, फिर तीसरी और फिर अगली। लगभग 21 साल में करीब 25 ट्रांसफर्स की बात कई रिपोर्ट्स में सामने आई है। एफडीए कमिश्नर की पोस्टिंग को भी उनकी करियर की 25वीं ट्रांसफर के रूप में रिपोर्ट किया गया है। अब यहाँ एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है, हर ट्रांसफर को यह कहना कि उन्हें ईमानदारी की वजह से हटाया गया सही नहीं होगा, क्योंकि गवर्नमेंट पोस्टिंग्स और ट्रांसफर्स के पीछे एडमिनिस्ट्रेटिव रिक्वायरमेंट्स और दूसरे फैक्टर्स भी होते हैं। लेकिन जब किसी अधिकारी के करियर में इतने ज्यादा ट्रांसफर्स हो और साथ में उसकी रेपुटेशन इतनी स्ट्रिक्ट हो, तो सवाल उठना स्वाभाविक है, क्या उनकी वर्किंग स्टाइल और ट्रांसफर्स के बीच कोई कनेक्शन था? इसका डेफिनेटिव जवाब हर मामले में नहीं है, लेकिन एक बात जरूर है, ट्रांसफर उनकी पब्लिक इमेज का हिस्सा बन गया। 25 मई 2026 तुकाराम मुंडे ने महाराष्ट्र एफडीए कमिश्नर का चार्ज संभाला। अब उनके सामने थी एक ऐसी जिम्मेदारी जिसका सीधा कनेक्शन आम आदमी की जिंदगी से है। हम क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, कौन सी मेडिसिन लेते हैं, जिस रेस्टोरेंट में खाना खाते हैं वहाँ हाइजीन कैसी है, जो मिल्क घर पहुँच रहा है वो असली है या एडल्ट्रेटेड है। और यहीं से शुरू हुआ एक बड़ा क्रैकडाउन। एफडीए ने फूड एडल्ट्रेशन और अनसेफ फूड प्रोडक्शन के खिलाफ स्टेट वाइड एनफोर्समेंट ड्राइव शुरू की। मुंडे ने कहा कि ये रैंडम रेड्स नहीं है, बल्कि स्ट्रक्चर्ड एनफोर्समेंट प्लान का हिस्सा है। उनका मैसेज था, सेफ फूड, सेफ ड्रग्स, सेफ महाराष्ट्र। एक्शन सिर्फ रेस्टोरेंट तक सीमित नहीं रहा। एफडीए टीम्स ने बैंड गुटखा और पान मसाला, एडल्ट्रेटेड फूड, अनसेफ फूड मैन्युफैक्चरिंग और पैकेजिंग यूनिट्स तक पर कार्रवाई की। मिल्क सप्लाई चेन भी रडार पर आई। डेयरीज, ट्रांसपोर्टर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स, होलसेलर्स, रिटेलर्स, यानी सिर्फ आखिरी दुकानदार को पकड़ने के बजाय पूरी सप्लाई चेन को देखने की कोशिश की। और इसी क्रैकडाउन में सिंथेटिक मिल्क बनाने वाली यूनिट्स भी सामने आई।
अब सोचिए, आप सुबह दूध का एक गिलास पी रहे हैं, आपको लगता है ये दूध है, लेकिन अगर किसी सप्लाई चेन में सिंथेटिक या एडल्ट्रेटेड मिल्क तैयार हो रहा हो तो। मुंडे ने हाल ही में एक पॉडकास्ट में सिंथेटिक मिल्क रैकेट के बारे में बताया और दावा किया कि कुछ जगहों पर कास्टिक सोडा और शैम्पू जैसे केमिकल्स के इस्तेमाल से नकली दूध तैयार करने की कोशिश होती है। उन्होंने मिल्क सप्लाई चेन में ट्रेसेबिलिटी और टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल पर भी जोर दिया। यानी सवाल सिर्फ दूध में मिलावट है या नहीं का नहीं है, सवाल यह भी है मिलावट हुई कहां और उस सोर्स तक पहुंचना जरूरी है। तुकाराम मुंडे ने सिर्फ रेट्स पर जोर नहीं दिया, एफडीए को ज्यादा ट्रांसपेरेंट और टेक्नोलॉजी ड्रिवन बनाने की दिशा में भी कदम उठाए गए। हाल ही में महाराष्ट्र एफडीए का नया डिजिटल पोर्टल लॉन्च किया गया, जिसमें सिटीजन्स एप्लीकेशंस, कंप्लेंट्स, इंस्पेक्शंस और एनफोर्समेंट एक्शंस को ट्रैक कर सकते हैं। मतलब कम से कम थ्योरी में सिटीजन्स और डिपार्टमेंट के बीच अननेसेसरी ह्यूमन इंटरफेस कम हो। मुंडे की वर्किंग स्टाइल को लेकर डिपार्टमेंट के अंदर भी चर्चा हुई। रिपोर्ट्स के मुताबिक एफडीए लेबोरेटरीज को 7 दिन और 24 घंटे ऑपरेशनल रखने को लेकर कुछ अधिकारियों ने आपत्ति जताई। मुंडे ने रिपोर्टेडली साफ संदेश दिया, अगर जनता को बेहतर सर्विस देने के लिए काम करना है तो काम करना पड़ेगा, और जो उनके वर्किंग स्टाइल से सहमत नहीं है वे पद छोड़ सकते हैं। यानी बाहर वालों के साथ सख्ती और अंदर सिस्टम के साथ भी सख्ती। क्या तुकाराम मुंडे हीरो है या उनका तरीका बहुत ज्यादा कठोर है? इसका फैसला शायद इतना आसान नहीं है। एक तरफ उनके सपोर्टर्स कहते हैं अगर अधिकारी नियम लागू नहीं करेगा तो फिर कौन करेगा। दूसरी तरफ क्रिटिक्स कहते हैं एडमिनिस्ट्रेशन सिर्फ एक्शन से नहीं चलता, कोऑर्डिनेशन और कंसल्टेशन भी जरूरी है। और शायद सच्चाई इन दोनों के बीच कहीं है, क्योंकि एक डेमोक्रेटिक सिस्टम में अधिकारी को रूल्स भी लागू करने हैं और उसी सिस्टम के अंदर काम भी करना है। जब किसी ऑफिसर के आने की खबर से दुकानदार अपने डॉक्यूमेंट्स चेक करने लगे, रेस्टोरेंट्स हाइजीन सुधारने लगे, डेयरीज अपने मिल्क टेस्टिंग की चिंता करने लगे और डिपार्टमेंट के ऑफिसर को भी पता हो कि इंस्पेक्शन सिर्फ कागज पर नहीं होगा, तो इसका मतलब है एनफोर्समेंट का साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट पैदा हो चुका है। और शायद यही तुकाराम मुंडे की सबसे बड़ी पहचान है। एक किसान परिवार से निकलकर आईएएस बनना, यूपीएससी क्लियर करना, कई महत्वपूर्ण पोस्टिंग्स, बार बार ट्रांसफर और अब महाराष्ट्र की फूड सेफ्टी मशीनरी की जिम्मेदारी। लेकिन कहानी का सबसे बड़ा सवाल अभी भी बाकी है। क्या एक सख्त अधिकारी पूरे सिस्टम को बदल सकता है, या फिर सिस्टम इतना बड़ा है कि एक व्यक्ति की शक्ति भी आखिरकार उसी में कहीं खो जाएगी? क्योंकि एक अधिकारी की ईमानदारी व्यवस्था बदलने की शुरुआत हो सकती है, लेकिन व्यवस्था सच में बदलती है जब रूल सिर्फ किताबों में नहीं ग्राउंड पर भी लागू होने लगते हैं। और शायद इसी वजह से तुकाराम मुंडे की कहानी सिर्फ एक आईएएस ऑफिसर की कहानी नहीं है, ये कहानी है पावर और रिस्पॉन्सिबिलिटीज की, रूल्स और रियलिटी की, और सबसे बढ़कर एक सवाल की, अगर आपके पास अथॉरिटी हो तो आप उसे सिर्फ अपनी कुर्सी बचाने के लिए इस्तेमाल करेंगे या फिर कुछ ऐसा करने के लिए जिसके बाद आपका ट्रांसफर हो जाए लेकिन आपका काम याद रह जाए। आप तुकाराम मुंडे की वर्किंग स्टाइल को कैसे देखते हैं? सख्त और जरूरी या जरूरत से ज्यादा कठोर? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए।